अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सिर्फ वॉइस वाला हल करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए 2021 के पेपर के लिए तैयारी के लिए बताए गए हैं। तो इसका पहला सवाल, ये तकरीबन पूरी एक्सरसाइज जो है ना ये मरूज़ी टाइप है, तो MCQs वाली, तो इसे हम शॉर्ट तरीके से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसका मतलब उर्दू में आप समझ लें कि वहदानी कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों और सिफरी कालबों की शनाख्त यानी बतानी है हमने। तो बिना टाइम ज़ाया किए और शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ मैं। ये देखें, ए हमारे पास क्या था, सिफ़र 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 सिफ़र, तो जिसके सारे अरकान सिफ़र हों वो सिफरी कालब कहलाता है। ठीक है। अब बी हमारे पास था 2 3 4, ठीक है ना, तो इसे हम कतारी कालब कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कतार है, जिसमें एक ही कतार हो वो क्या होता है, कतारी कालब। ठीक है। तो सी क्या हमारे पास, ये एक ही कालम है और कतारें कितनी, 1 2 3 कतारें, कालम सिर्फ एक ही। ये देखें, जो सीधा आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में 1.1 में भी बताया था कि यानी सीधा जो ये एक कालम है और ऐसे जो है ये कतारें हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक ही कालम है तो इसे क्या कहेंगे हम, कालमी कालब। ये देखें, सी बराबर है कालमी कालब, यानी ये बता दिया हमने। ठीक है ना। डी हमारे पास है 1 0 0 1, यानी इसके वतर के अरकान की तादाद 1 के बराबर होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा वहदानी कालब। तो डी हमारे पास वहदानी कालब है। ई हमारे पास सिफ़र है सिर्फ, तो इसे हम कह देंगे क्या, सिर्फ एक ही रुकन है और वो भी सिफ़र है, तो सिफरी कालब। ठीक है। और एफ़ हमारे पास क्या है, ये फिर ये सीधा देखें एक ही कालम है इसमें, तो ये कालमी कालब कहलाएगा। ठीक है ना। ये तकरीबन हमारा पहला सवाल और इसके जुज़ एफ़ तक कंप्लीट हो गए। तो अभी दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। तो इसे आप ऐसे समझें कि स्क्वायर का मतलब होता है मरबई, मरबई कालब, मुस्ततिली कालब, कतारी कालब और ये कालमी कालब, वहदानी कालब, सिफरी कालब। तो हमने ये बताना है कि इनमें से ये जो सभी नीचे लिखे हुए ना हमारे पास, ये देखें ये सारे, तो इनमें से कौन कौन से यानी हैं ये सारे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये देखें मैंने यहाँ पे हल करके रखा है। मरबई कालब की क्या निशानी है, कतारें और कालम बराबर होंगे, यानी ये देखें एक कतार, 2 कतार, एक कालम, 2 कालम, कतारें भी 2 कालम भी 2, कतारें भी 2 कालम भी 2, 1 2 3 कतार, 1 2 3 कालम, यानी कतारें और कालम बराबर हों तो मरबई कालब कहलाता है। नंबर 2, मुस्ततिली कालब। मुस्ततिली कालब क्या है, कतारें और कालम बराबर ना हों, ऊपर था बराबर हों तो मरबई होता है, अगर बराबर ना हो तो वो मुस्ततिली कालब होगा। जैसे ये देखें, इसमें सिर्फ एक कालम है और कतारें इसमें 1 2 3 है, इसमें भी ये देखें 2 कालम है, 1 2 3 कतारें, इसमें एक ही कालम है, 3 कतारें। ये आपकी यानी समझने के लिए देखें, कतारें और कालम बराबर ना हो तो वो मुस्ततिली कालब होता है। और आगे कतारी कालब, एक ही कतार हो उसमें, सिर्फ ये देखें इसमें सिर्फ एक ही कतार है, कालम 1 है, 2 है, 3 है, कतार सिर्फ एक है, उसे कतारी कालब कहते हैं। कालमी कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, ये देखें एक ही कालम, इसमें भी एक ही कालम, कालम एक है, कतारें ये देखें 1 2 3 है, तो ये कालमी कालब आ गया। इससे आगे देखते हैं। ये देखें वहदानी कालब, वतर के अरकान 1 के बराबर और बाकी सिफर हों। वहदानी पीछे मैंने आपको बताया था ना, वहदानी क्या है, वतर के अरकान 1 के बराबर हों। ये देखें ये वतर इसको कहते हैं, यानी इसको वतर कहते हैं, दोनों एक ही हों यानी 1 के बराबर हों, बाकी सिफर ये दोनों हों, तो इसे वहदानी कालब कहते हैं। सिफरी कालब, ये देखें सिफरी कालब क्या होता है, सभी सिफर हों, ये जैसे सारे सिफर हैं, तो ये वतरी कालब, ये सिफरी कालब हो गया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। और आगे नंबर 3, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो हमने बताना है अभी वतरी, स्केलर और वहदानी कालब कौन कौन से हैं इनमें से। तो ये देखें फिर वही तरीका। क्वेश्चन नंबर 3, वतरी कालब किसको कहते हैं? ऐसा कालब जिसके वतर के अरकान में से कम एक रुकन सिफर ना हो। वतरी कालब की निशानी क्या? ये जो वतर वाले हैं ना, ये वाले दो, ये वाले, इनमें से कोई एक सिफर ना हो, या तो दोनों ही कोई ना कोई रकम हो, या फिर दोनों में से कोई एक सिफर हो जाए और एक रकम हो जाए, तब भी कोई मसला नहीं, तो वो वतरी कालब कहलाएगा। ये देखें, ये दोनों रकमें हैं, ये भी दोनों डिजिट है, ये एक डिजिट है और एक सिफर है, कोई मसला नहीं, तब भी ये वतरी कालब ही है। ये दोनों ही यानी डिजिट हैं, ठीक है, बाकी सिफर होना चाहिए। ये देखें लिखा, और बाकी सारे सिफर हों, ये वतरी कालब कहलाएगा। अब स्केलर कालब देखें, ऐसा वतरी कालब जिसके वतर के अरकान में से कोई भी सिफर के बराबर ना हो, यानी ये सिफर ना आए किसी भी सूरत, और जो मर्जी हो जाए, यानी ये देखें वतर में सिफर ना आए और बाकी सारी रकम सिफर होनी चाहिए। और इसके आगे वहदानी कालब, वतर के अरकान एक के बराबर और बाकी सब सिफर हों, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, वतर के अरकान एक एक और बाकी सिफर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ये मरूजी क्वेश्चन है ना, तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझें बस। इसके फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए बी सी, यानी हमारे सिलेबस में सिर्फ ए और डी है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो ये देखें, मनफी कालम मालूम करना है हमने ए का, तो इसका आसान हल है कि मनफी अगर मालूम करना है, ये देखें मनफी मालूम करना है तो सभी जो रकमें प्लस हैं वो माइनस कर दें, वो जो माइनस है वो प्लस कर दें। तो ऐसे ही हमने किया, देखें मनफी कालम बराबर माइनस ए की रकम लिख दी, इसको भी माइनस किया, इसको भी, तो ये माइनस प्लस, यानी ये माइनस हो गया, ये सिफर के साथ तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत ही ना, ये सिफर ही रहेगा। और ये माइनस इसके साथ लिखा था, प्लस लिख दिया, यानी जिसके साथ कुछ ना लिखा हो ये प्लस होता है, और ये प्लस था यानी कुछ नहीं लिखा था तो ये माइनस हो गया, यानी प्लस वाली माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, बस ये इसका आसान आपके लिए। इसके बाद जुज़ नंबर डी था इसका, ये देखें डी, इन दोनों के साथ माइनस था, इन दोनों के साथ प्लस है। अब माइनस यानी मनफी कालब जब मालूम करेंगे तो जिनके साथ माइनस माइनस था, ये देखें हमने प्लस प्लस लगा दिया, और जिनके साथ प्लस प्लस था ये माइनस माइनस लग गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ट्रांसपोज मालूम करना है बी का, सी का और ई का। हमारे पास 3 ही है बस जो हमारे सिलेबस में है। पहले बी का, बी देखें ये इस तरह थी, यानी एक ही कतार थी, 5 1 माइनस से। अब ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं कतार को कॉलम में बदल देना, ये कतार को कॉलम में बदल दिया, ट्रांसपोज इसको कहते हैं, ठीक है। सी भी ऐसे ही देखें, सी 1 2 2 माइनस 1 3 0, ये देखें। अब पहली कतार पहले कॉलम में लिख दी, फिर 2 और 1 को 2 और 1 इधर लिख दिया, 3 और 0 को 3 और 0 लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पे कतारें कितनी थी, 1 2 3, 3 कतारें थी, कॉलम कितने थे 1 और 2, यानी इसमें 3 कतारें थी और 2 कॉलम। अब इधर आ जाएं, इधर 1 और 2 कतारें, 1 2 3 कॉलम है, तो ये हमें समझने के लिए कि कतार को कॉलम में बदल दें तो ये हमारा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद इसका ई जुज़, ये देखें ई भी वैसे बिल्कुल ऐसे ही, यानी कतार थी क्या थी 2 और 3, 2 और 3 को ऐसे लिख दिया, -4 और 5, -4 और 5 को भी यानी इस ऐसे कॉलम में लिख दिया। पहली कतार को पहले कॉलम में, पहली कतार को दूसरे कतार को दूसरे कॉलम में लिख दिया, बस। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका हल करने वाला, जो कि वेरीफाई दैट इफ़ ए इक्वल टू ये और बी इक्वल टू ये, देन ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वो ए आए, ए के बराबर ही हो, बी का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वो बी के बराबर आए। ये हल करके देखते हैं।
ए इक्वल टू 1 2 0 1 और बी इक्वल टू 1 1 2 0। ये देखें हमारे पास दो रकमें हैं, ठीक है ना। तो हमें मालूम क्या करना है, नंबर 1 पहले मालूम करते हैं। ए का ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आए, ठीक है। सबसे पहले ए 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, कतार पहली 1 और 2 इसको कॉलम में लिख दिया, फिर दूसरी कतार को कॉलम में लिख दिया। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब फिर ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये कतार इसको कॉलम में लिख दिया, ये कतार इसको कॉलम में लिख दिया। अब आप देखें कि ए और ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर हैं। तो अब हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांस ए। तो दूसरी तरफ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए बी के, ठीक है। अभी हमारे पास बी क्या है, 1 1 2 0। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज होता है 1 और 1, यानी ये कतार को, आप ये ज़हन में रखें कि कतार को कॉलम में बदला, फिर कतार को कॉलम में बदला, ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। अब फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, आपको पता है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, कतार 1 और 2 है, कॉलम में बदल दिया, फिर कतार 1 और 0 को कॉलम में बदल दिया, इसको ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे लिखा। अब आप गौर से देखें, ये पहली रकम बी और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों सेम ही हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हल हो गई है, जो कि स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए बताए गए थे सवाल वो। और अगर आपको समझ आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।